डियर स्टूडेंट, वेलकम टू विकल्प कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। तो फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते किसको हैं? तो देखिए, दो मतलब अंक, दो अंक चीज़ों की बात होगी। चर, दो चर मतलब कि इसमें क्या होंगे? चर दो होंगे और वो दोनों क्या होंगे? एक होगा x और दूसरा होगा y। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद की बात करें तो उसमें क्या होता था? उसमें एक घात होती थी। कितनी? एक घात। तो ऐसे इसमें भी है, एक घात होंगी, एक घात के अलावा एक घात से ज़्यादा घातें नहीं होंगी, तो इसलिए इसे रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें क्या होगा? दो समीकरणों की बात होगी, मतलब इसके साथ एक समीकरण और रहेगा। तो देखिए, पहला इसमें से, अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि ये कैसे, इसमें क्या होता है, हमें क्या करना रहेगा, किससे लगेगा, सूत्र क्या होते हैं, तो वही सब ये है पूरे चैप्टर के बारे में। पहला क्या है? समीकरण किसके रूप में होंगे? ax + by + c। अब बात, x और y तो चर होंगे, इनका ये तो फिक्स होंगे कि ये जरूर रहेंगे, पर a b c क्या होंगे? a b c वास्तविक संख्या होगी। ये क्या होंगे? वास्तविक संख्या। जहां देखिए, जहां a बराबर 0 होगा, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और b बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। दो चरों में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। इनको क्या कहते हैं? दो चरों में रैखिक समीकरण कहते हैं। तो दूसरा देखिए, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। देखिए, इसमें रेखाओं की बात होती है। अब रेखाएं कैसे क्या होंगी उसको बताएंगे, ऐसे थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसमें दो रेखाओं की बात होगी और दो रेखाएं जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, जैसे देखिए, एक पहले से एक रेखा थी AB और इसको एक रेखा LM प्रतिच्छेद की है यहाँ। तो इस स्थिति में क्या होता है? समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, मतलब कि इसके जो हल आएंगे, x और y का मान जो आएगा उसका अद्वितीय हल होगा। जहाँ देखिए, वह कैसे होंगे, हमें पता करना है कि इसका प्रतिच्छेद है कि समीकरण तो दिया रहेगा, पर पता कैसे चलेगा कि ये प्रतिच्छेद है कि समांतर है, संपाती है? तो उसमें देखिए क्या होगा, उसमें का A1 A2 का अनुपात अगर B1 B2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा तो वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं रहेंगी। दूसरा देखिए, जब रेखाएं संपाती होती हैं तो इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जहां A1 बटा A2। पहचानेंगे कैसे हम कि इनका जो युग्म है वो कौन सा है? संपाती हैं, ये रेखाएं संपाती हैं या समांतर या प्रतिच्छेद करती हुई। तो देखिए, इसको पहचानने के लिए A है, तो इसका मतलब है जब रेखाएं संपाती होती हैं तो इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जहां A1 बटा A2। तो देखिए, इसमें क्या है? संपाती रेखाएं क्या होती हैं इसको जान लीजिए। संपाती रेखाएं, जब रेखाएं हमें तब बनाना रहेगा जब ग्राफ पर हम रेखाओं को बनाएंगे। तो देखिए, संपाती क्या होती हैं? ऐसे संपाती मतलब कि दो रेखाओं की बात होती है, पहली तो रेखा ही है और दूसरी रेखा भी इसी पर रहेगी, मतलब नहीं पता चलेगा कि एक रेखा है या दो रेखा है, पर जब संपाती होंगी तो ये क्या होगा? इस पर दो रेखाएं होंगी, तो इसीलिए इसको संपाती बोला जाता है। तो इसको पहचानेंगे कैसे? अगर समीकरण दिया है तो देखेंगे, अगर A1 A2 का अनुपात, B1 B2 का अनुपात और C1 C2 का अनुपात बराबर होंगे तो ये क्या होगा? संपाती होती हैं। चौथा देखिए, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। समांतर होंगी, समांतर मतलब कि रेखाएं
अगर इस तरह होंगी, देखिए समांतर मतलब क्या होता है, वह ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। तो ये क्या है, देखिए ये दोनों तरफ बढ़ेंगी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो ये क्या है, समांतर। तो इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए हल कैसे होता है, मतलब कि पता करें कि हम इन रेखाओं को देख करके कैसे पता करें कि कितना हल होगा। तो देखिए ये रेखा दूसरी रेखा को केवल एक बिंदु पर काट रही है, तो इसके एक हल होंगे। कितने होंगे, एक हल। ये रेखा, ये जो रेखा है इसी पर दूसरी रेखा है, मतलब कि पहली वाली रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, मतलब कि ये जो है पहली वाली की रेखा के हर बिंदुओं पर काटती हुई जा रही है। क्या है कि हर बिंदुओं पर काटती हुई जा रही है, मतलब जितने बिंदु पर ये रेखा काटेगी उतने इनके हल होंगे। तो ये इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, बहुत से हल होते हैं इसके। और इसके देखिए कहीं एक दूसरे को काट रही है, नहीं काट रही है, तो ये क्या है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो बस यही